हेलो हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड एजुकेशनल फिलॉसफीज। सो देखो, टाइप्स ऑफ मेमोरी कल आपने देखा था। कल हम लोगों ने करा 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। और हम लोगों ने उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखी थी, लर्निंग के टाइप्स देखे, ठीक है, कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखे जो हमें पता होने चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, राइट। सो टाइप्स ऑफ मेमोरी देखो है क्या। टाइप्स ऑफ देखो हम पढ़ क्यों रहे, बेसिकली ये ध्यान में रखो, टाइप्स ऑफ मेमोरी हम टीचिंग एप्टीट्यूड में क्यों पढ़ते हैं। देखो, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका टीचिंग से और लर्निंग से है, ठीक है। देखो, मतलब टीचिंग का मेन गोल क्या होता है, लर्निंग क्रिएट करना। और लर्निंग तब होती है जब इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, मेमोरी में स्टोर होती है। सो क्या हो जाता है, टीचिंग होती है, फिर लर्निंग होता है, फिर वो क्या हो जाता है फाइनली आपका मेमोरी, राइट। तो देखो, इसीलिए मेमोरी समझना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट कैसे याद करता है, ठीक है। तो देखो, एक नॉर्मल से चीज़ है। देखो, कई तरीके की मेमोरी होती है। इमीडिएट मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी है, पर्सनल मेमोरी है, इम्पर्सनल है, एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, मैकेनिकल मेमोरी, ठीक है। देखो, इमीडिएट मेमोरी क्या होती है आपकी, शॉर्ट टर्म रिकॉल, है ना, टीचर यूज करता है, क्लास क्वेश्चनिंग, रिवीजन, ठीक है। परमानेंट मेमोरी क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लर्निंग है। टीचर टीचर क्या करता है, एम करता है कॉन्सेप्ट्स परमानेंट बन जाए, ठीक है। आपकी जो मैकेनिकल है, ठीक है, मैकेनिकल मेमोरी क्या होती है, स्किल लर्निंग होती है, ठीक है, राइटिंग, टाइपिंग, लैब वर्क, ठीक है, ये सारा चीज़। जब एक्टिव मेमोरी और पैसिव मेमोरी हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, टीचर डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को एफर्ट से याद करवाना है या नेचुरल रिकॉल डेवलप करवाना है, ठीक है। जो आपकी पर्सनल मेमोरी होती है, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी मेथड हो गया, ठीक है, दैट कम्स अंडर योर पर्सनल मेमोरी, ठीक है। इम्पर्सनल मेमोरी क्या होती है, इम्पर्सनल मेमोरी होती है बुक बेस्ड, ठीक है, जो बुक बेस्ड लर्निंग होती है, जैसे लेक्चर एंड मेथड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, लेक्चर मेथड, ठीक है। सो बेसिकली ये डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है। मतलब आप देखिए, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स और डिफरेंट मेमोरी टाइप्स। मेथड क्या क्या हो गए, लेक्चर, एक्टिविटी, प्रैक्टिस। लेक्चर जब मेथड होता है तो मेमोरी टाइप कैसा हो जाता है आपका, इम्पर्सनल मेमोरी हो जाता है। जब एक्टिविटी मेथड होता है तो पर्सनल मेमोरी मेथड हो जाता है वो आपका, ठीक है। जब प्रैक्टिस होता है, स्किल बेस्ड, दैट इज योर मैकेनिकल, राइट। सो वाई वी आर स्टार्टिंग दिस लाइक टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखो देखो, टीचर को ये डिसाइड करना होता है ना कि कौन सी मेमोरी डेवलप करनी है। जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग है, वो क्या है आपका, इमीडिएट मेमोरी, ठीक है। वो क्या है, इमीडिएट, राइट। जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है ऑफ टीचिंग, ठीक है, वो क्या है आपका, एक्टिव मेमोरी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, वो क्या है, परमानेंट मेमोरी। बेसिकली देखो, जो टाइप्स ऑफ मेमोरी है ना, ये आपको किस में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है टीचर्स को डिज़ाइन करने में इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इसीलिए दिस इज़ वाई ये इतना इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल फिलॉसफीज, जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, एजुकेशन फिलॉसफी क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि क्योंकि यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ टेक्निक्स का पेपर नहीं आता है, ठीक है। ये टीचिंग के थॉट प्रोसेस को टेस्ट करता है आपके, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफीज क्या है, टीचिंग का एक फाउंडेशन है, ठीक है। ये बताती है कि एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए,
प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए, यानी डिफरेंट फिलॉसफीज होंगी ना, डिफरेंट फिलॉसफीज, वो क्या होगा, उसका डिफरेंट एम ऑफ एजुकेशन होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए टीचर का क्या रोल होता है, टीचर आपका गुरु है, साइंटिस्ट है, फैसिलिटेटर है, गाइड है, वो सारी चीज़ें ये आपकी फिलॉसफीज बताएंगी। आइडियलिज्म क्या बताता है, गुरु है, रियलिज्म क्या बताएगा, साइंटिस्ट है, प्रैग्मेटिज्म बोलेगा फैसिलिटेटर है, ह्यूमैनिज्म बोलेगा गाइड है ना। सो ऐसे ये स्टूडेंट का रोल भी बताता है कि स्टूडेंट क्या है, लिसनर है, एक्टिव लिसनर है, ऑब्जर्वर है, एक्सपेरिमेंटर है, डिसीजन मेकर है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी। देखिए नॉलेज का सोर्स क्या है, देखिए फिलॉसफी हमको पता है ना कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ह्यूमैनिज्म, है ना। आइडियलिज्म क्या बोलती है, आइडियलिज्म बोलती है नॉलेज कम्स फ्रॉम माइंड आइडियाज, रियलिज्म सेंसेस ऑफ वर्ल्ड की बात करती है, नेचुरलिज्म नेचर से आती है नॉलेज, ये बात करती है। प्रैग्मेटिज्म बोलता है एक्सपीरियंस से आता है नॉलेज, एग्जिस्टेंशियलिज्म चॉइस से आता है, ह्यूमैनिज्म सेल्फ ग्रोथ से आता है, ठीक है। तो नेट में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, किसने दिया, पहली बात तो जॉन डुई को एसोसिएट कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। प्लस टीचिंग मेथड्स भी यहीं से आते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया मेथड डिस्कशन, ठीक है, इसकी फिलॉसफी पूछ लिया। कई बार ऐसा करते हैं कि कुछ मेथड्स दे देते हैं, ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ लर्निंग, इसकी फिलॉसफी मैच करने का आ जाती है, लिखने मतलब ऑप्शन चूज करने को आ जाता है, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो एजुकेशनल फिलॉसफीज बेसिकली हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाई वी टीच, व्हाट वी टीच एंड हाउ वी टीच एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वी वांट टू बिल्ड, राइट। सो ये चीज़ है आपका क्या, एजुकेशनल फिलॉसफीज। देखिए अब हम ना आइडियलिज्म को देखेंगे, ठीक है। आइडियलिज्म क्या है, ठीक है। आइडियलिज्म का जो देखो ये ना बहुत सबसे स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, इसका कोर आइडिया है क्या है कि जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है, आइडियाज, माइंड, सोल, है ना। जो बोलती है फिलॉसफी की जो ट्रू नॉलेज है ना, दैट कम्स फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से वो आती है, क्या आती है, ट्रू नॉलेज, ठीक है। बाहरी दुनिया से हमें नहीं मिलता है एजुकेशन, नॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके जो की थिंकर्स हैं वो प्लेटो, सोक्रेट्स, कांट, स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो, ऊपर वाली स्लाइड में मेंशन्ड है, आप वो देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, वो ये है कि आपका एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, मॉरल वैल्यूज, ठीक है। एजुकेशन का गोल क्या है, जॉब नहीं है, ठीक है। एजुकेशन का गोल क्या है, जॉब नहीं है, क्या है, ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, ठीक है। जो हम टीचर का जब रोल देखते हैं ना, इसमें टीचर का रोल क्या है, देखिए जो टीचर है आपका वो रोल मॉडल है, गुरु है, ठीक है। टीचर क्या करता है, गाइड करता है स्टूडेंट को टूवर्ड्स ट्रूथ, डिसिप्लिन, वैल्यूज, ठीक है। जो रोल है स्टूडेंट का वो क्या है, स्टूडेंट क्या है, सीकर ऑफ ट्रूथ है। लर्निंग कैसे हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन से हो रही है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स क्या क्या है यहाँ पे, डिस्कशन है, क्वेश्चन आंसर है, डायलॉग है। डायलॉग देखिए प्लेटोस का डायलेक्टिक मेथड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका आइडियलिज्म है वो बिलीव करता है दैट माइंड इज मोर रियल देन मैटर, राइट। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब रियलिज्म देखते हैं, रियलिज्म क्या है, देखो आइडियलिज्म क्या बोलता था, माइंड इज रियल, पर रियलिज्म बोलता है वर्ल्ड इज रियल, ठीक है, दुनिया रियल है, ठीक है। मतलब आइडियाज से नॉलेज नहीं आता, रियलिटी क्या है जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, रियलिटी विच वी कैन सी एंड फील, राइट। द कोर आइडिया क्या है रियलिज्म का, कि जो नॉलेज हमें आती है ना, वो नॉलेज आती है सेंसेस से, ठीक है। नॉलेज कैसे आती है हमको, सेंसेस से, जो दिखे वही सत्य, जो ऑब्जर्व हो सके वही रियल, ठीक है। इसीलिए साइंस इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ की थिंकर्स एरिस्टोटल है, जॉन लॉक है, ठीक है। देखिए हम पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए, राइट। देखो अब एम ऑफ एजुकेशन जब हम देखते हैं रियलिज्म के अंदर, वो क्या है, दैट इज कि स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना। ये एस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, टी आपका टीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है किसके लिए, रियल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ये इसका एम है एजुकेशन का। इसका फोकस रहता है साइंटिफिक थिंकिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड,
देखिए, जब हम रोल देखते हैं टीचर का, तो टीचर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, डेमोन्स्ट्रेटर है, ठीक है। तो टीचर क्या है, आपका फैक्ट्स बताता है, रियलिटी एक्सप्लेन करता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो रोल है स्टूडेंट का, वो क्या है, एज अ ऑब्जर्वर है, ठीक है। कि लर्निंग किसके थ्रू हो रही है, देखने के थ्रू, सीइंग, डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। जो टीचिंग मेथड्स आप यहाँ देखेंगे क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड फील्ड विजिट्स रियलिज्म के अंदर, ठीक है। देखो रियलिज्म क्या है, रियलिज्म आपका बिलीव करता है, क्या बिलीव करता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल एंड नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस, राइट। देखो जो करिकुलम भी है ना आपका, देखना होगा आपने, उसमें साइंस, मैथ्स, इन्वायरमेंट, रियल लाइफ सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि दैट इज़ नॉट इमेजिन बेस्ड, दैट इज बेसिकली फैक्ट बेस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। अभी आप देखते हो नेचुरलिज्म, ठीक है। नेचुरलिज्म क्या है, रियलिज्म बोलता है, रियलिज्म ने क्या बोला था पहले कि वर्ल्ड रियल है। नेचुरलिज्म बोलता है कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। क्या बोलता है, नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। मतलब जो बच्चा है, स्टूडेंट है, चाइल्ड शुड ग्रो अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसके नेचर से समझना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। नेचर से सीखता है, खुद सीखता है जो स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है। मतलब सोसाइटी, टीचर का अननेसेसरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसका जो कोर आइडिया है वो ये है, मैन इज चाइल्ड ऑफ नेचर, ठीक है। यानी लर्निंग जो है वो हैपन हो रही है, कैसे हो रही है, लाइक लर्निंग शुड हैपन फ्रॉम नेचर, इन नेचर, थ्रू नेचर, ठीक है। लर्निंग कैसे हो रही है, फ्रॉम नेचर, इन नेचर, थ्रू नेचर, राइट। सो देखो की थिंकर्स है, रूसो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका हर्बर्ट स्पेंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे जो एम है एजुकेशन का वो ये है कि नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जो फोकस है वो फिजिकल ग्रोथ, फ्रीडम, सेल्फ लर्निंग पे है, सिर्फ बुकिश ज्ञान पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ, मैं आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रही हूँ, बुक में जो दिया है वही पढ़ा रही हूँ, बट साथ साथ आप नेचर में जाते हैं, उसको रिलेट करते हैं, नेचर से भी कुछ चीज़ें एडिशनल बुकिश चीज़ों के अलावा भी खुद से सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो टीचर का रोल है यहाँ पे, टीचर का रोल क्या है, टीचर एक ऑब्जर्वर है, फैसिलिटेटर है, ठीक है। मतलब टीचर कंट्रोल नहीं करता, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना, बेसिकली नेचर इटसेल्फ टीचर्स, राइट। सो जो रोल है स्टूडेंट का वो क्या है, वो फ्री, एज अ फ्री लर्नर है। मतलब जो चाइल्ड है वो लर्न करता है बाय डूइंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, राइट। सो जो टीचिंग मेथड्स आप यहाँ देखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड है, फील्ड लर्निंग है, सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है। करिकुलम जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर नेचर, एनवायरनमेंट एंड एक्टिविटीज, है ना, कोई रिजिड सिलेबस नहीं फॉलो करना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली नेचुरलिज्म क्या करता है, नेचुरलिज्म जनरली डज नॉट एम्फसाइज गॉड, ठीक है, इट फोकसेस ऑन नेचुरल लॉ, राइट। एंड सी प्रेगमेटिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म अब आपने देख लिया, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म क्या था, आइडियाज इंपॉर्टेंट है, रियलिज्म क्या बोलता है, वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिज्म क्या बोलता है, नेचर इंपॉर्टेंट है। अब प्रेगमेटिज्म क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। प्रेगमेटिज्म क्या कहता है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सी मतलब क्या है इसका, कि जो ट्रूथ है ना दैट इज नॉट फिक्स, ट्रूथ क्या है, जो वर्क करे। कोर आइडिया क्या है इसका, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। मतलब नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्शन, एक्सपेरिमेंट, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। जो नॉलेज है वो कहाँ से आता है, के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, ठीक है। नॉलेज जो है वो कहाँ से आ रही है, एक्सपीरियंस, एक्शन, एक्सपेरिमेंट से। ट्रूथ जो होता है वो समय के साथ बदलता है, जो सच है वो समय के साथ बदलेगा, सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से बदलता है। जो की थिंकर्स आप देखोगे, जॉन डुई है ना, जॉन डुई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। कैलपेट्रिक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो यहाँ पे एम है एजुकेशन का वो क्या है, टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। जो फोकस है हमारा वो स्किल्स पे, एडजस्टमेंट, प्रैक्टिकल लाइफ पे। जो यहाँ पे टीचर का रोल है ना वो क्या है, टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, एज अ गाइड, फैसिलिटेटर है। और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, रोल ऑफ स्टूडेंट दैट इज एक्टिव लर्नर, ठीक है। जो हम लोग टीचिंग मेथड्स यहाँ पे देख रहे हैं, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड किसका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए प्रोजेक्ट मेथड किसका है,
प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का है, आपसे पूछ लेता है पेपर में, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई, किलपैट्रिक ने दिया। सो दीज थिंग्स शुड बी क्लियर, ठीक है। सो अब देखेंगे इसका और एग्जाम्पल क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसका था, किलपैट्रिक, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो व्यू है एजुकेशन का, स्कूल को एज अ मिनी सोसाइटी देखा जाता है, एजुकेशन को लाइफ इटसेल्फ देखा जाता है। मतलब प्रेगमेटिज्म जो है वो बिलीव कर रहा है ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला क्या, पहले करो, एक्सपीरियंस करो, फिर लर्न करो, इस फिलॉसफी पे ये चीज़ चलती है, ठीक है। तो पूछ लेगा प्रोजेक्ट मेथड किसका एग्जाम्पल है, प्रैग्मेटिज्म का है, ठीक है। और ये देखिए प्रैग्मेटिज्म पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैग्मेटिज्म का है, ठीक है। या पूछ लेगा आपसे लर्निंग बाय डूइंग किसका है, जॉन ड्यूई का है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए कुछ और थ्योरीज आपकी हैं, जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर इंसान यूनिक है, हर इंसान अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेता है, ठीक है। मतलब कोर आइडिया क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक, क्या है, ठीक है ना, माई लाइफ माई रूल वाला चीज़ चलता है, माई फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, जो मेन कोर आइडिया है। मतलब इंडिविजुअल जो है वो खुद डिसाइड करता है, खुद मीनिंग क्रिएट करता है। इसके कुछ की थिंकर्स आप देखेंगे कि ग्रीन, मॉरिस, ठीक है, और भी लोग हैं जो आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, केलर, ठीक है। और आप देखेंगे इसका जो एम है एजुकेशन का वो है डेवलप करना सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एजुकेशन का जो गोल है वो स्टूडेंट को अपनी आइडेंटिटी समझने में हेल्प करना है। तो जो रोल है टीचर का वो क्या है, इसमें एज अ गाइड है, रोल क्या है, ये देखो आर टी मीन्स रोल ऑफ टीचर का क्या है, गाइड है, ठीक है। मतलब फोर्स नहीं करता, चॉइस देने में हेल्प करता है। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, देखिए रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे डिसीजन मेकर है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी टीचिंग मेथड्स क्या क्या है यहाँ पे, सेल्फ लर्निंग, डिस्कशन, ओपन एंडेड लर्निंग है। करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, चॉइस एंड पर्सनल मीनिंग है, ठीक है। कोई फिक्स सिलेबस नहीं है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, राइट। मतलब इसमें सिंपली आप याद रखो एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या है कि यू आर व्हाट यू चूज, राइट। सो ह्यूमैनिज्म में क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखो ह्यूमैनिज्म क्या बोलता है, ह्यूमैनिज्म फिलॉसफी बोलती है होल ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियलिज्म ने क्या बोला, चॉइस इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिज्म ने बोला होल ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मतलब एजुकेशन का गोल सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो इसका फोकस इमोशन, वैल्यू, सेल्फ ग्रोथ, पोटेंशियल पे, मतलब स्टूडेंट जो है वो मशीन नहीं है कोई, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब्राहम मॉस्लो की आपको हायरार्किकल थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ल रॉजर्स का पता होना चाहिए। ये चीज़ें हम अभी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए मेन एम जो है वो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, मतलब अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचना। मॉस्लो की हायरार्की से लिंक करिए, ठीक है। पूछ लेता है आपसे अब्राहम मॉस्लो का क्या क्या थ्योरी दी है इसने, क्या दिया है कॉन्सेप्ट, कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, राइट। सो टीचर बेसिकली यहाँ पे क्या है, टीचर आपका सपोर्टर है, काउंसलर है, ठीक है। टीचर क्या है, ये टी स्टैंड्स फॉर सपोर्टर है, काउंसलर है। स्टूडेंट क्या है आपका, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर है, ठीक है। यानी वो लर्न करता है थ्रू इंटरेस्ट, मोटिवेशन, इमोशनल ग्रोथ। तो बेसिकली जो ह्यूमैनिज्म है, ह्यूमैनिज्म क्या बिलीव करता है कि एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर, ठीक है। मतलब एजुकेशन शुड हेल्प अ पर्सन बिकम फुल्ली ह्यूमन, राइट। देखिए अब कुछ आपको यहाँ पे और भी फिलोसफीज दिख रही हैं, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड योर दिस कंस्ट्रक्टिविज्म,
ठीक है। रैशनलिज्म का कोर आइडिया क्या है, दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम द रीजन, तर्क से, बुद्धि से, ठीक है। मतलब सोच से नॉलेज नहीं, सोच से नॉलेज आ रही है, सिर्फ एक्सपीरियंस का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो ट्रूथ है वो लॉजिकल थिंकिंग से मिलता है। तो यहाँ पे डेस्कार्टे और स्पिनोजा और भी आपके जो थिंकर्स हैं इससे एसोसिएटेड हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, डेस्कार्टे का स्पेशली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टीचर का रोल है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग का है, ठीक है। मतलब पहले बोलता है कि थिंक करता है स्टूडेंट, फिर अंडरस्टैंड करता है, फिर जानता है चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पिरिसिज्म देखेंगे, तो एम्पिरिसिज्म क्या है, इसमें बोलता है नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड सेंसेस, मतलब देख के सुन के फील करके, राइट। जॉन लॉक आपको पता है वन ऑफ द मेजर इसका फिलोसफर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म आप देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, नॉलेज मिलता नहीं बनाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट क्या एक्टिव लर्नर है, अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो जीन पियाजे और आपको व्योत्स्की की थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है ना जीन पियाजे मतलब क्या दिया है इसने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे एजुकेशन में लर्निंग किसके थ्रू होती है, इंटरेक्शन, डिस्कशन, एक्सपीरियंस, सोशल लर्निंग, ठीक है। जो टीचर का रोल है यहाँ पर, टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर है और स्टूडेंट का एक्टिव लिसनर। तो क्लासरूम में आपकी क्लासरूम कैसे होती है, क्लासरूम में कैसी लर्निंग होती है, ग्रुप लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो बिलीव करता है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ठीक है। देखिए आपका जो जीन पियाजे है इसने क्या दिया, इसने देखिए इसने कोर आइडिया दिया कि जो बच्चा होता है ना, चाइल्ड, जो नॉलेज को रिसीव नहीं करता, चाइल्ड नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। मतलब लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव लिसनिंग नहीं है, ठीक है। तो पियाजे क्या बोलता है कि जो बच्चा है ना, स्टूडेंट है, वो लर्न करता है किसके थ्रू, इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब चाइल्ड अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करता है, ठीक है। तो इसने एक ना बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है। क्या कॉन्सेप्ट दिया है इसने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है चाइल्ड की मेंटल मेच्योरिटी पे। मतलब हर एज का चाइल्ड डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, हमको पता है, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि बच्चा जो होता है वो दो चीज़ों से नॉलेज बनाता है, एक एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। जो हमने दो टर्म्स पहले प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, आप देखिएगा उस वीडियो में, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या था, न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग नॉलेज में फिट करना, और अकोमोडेशन क्या था, अपनी थिंकिंग चेंज करना। मतलब ये दोनों मिलके लर्निंग क्रिएट करते हैं। मतलब एम ऑफ एजुकेशन क्या है, डेवलप करना, क्या, थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। रोड लर्निंग को ये प्रमोट नहीं करता, टीचर को एज अ फैसिलिटेटर देख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको क्लियर है। मतलब पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि जो चिल्ड्रन है ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को थ्रू इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, राइट। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए और व्योत्स्की ने क्या दिया है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या होता है ये, देखिए बेसिकली इसका जो कोर आइडिया था वो ये था कि जो लर्निंग है वो होती है थ्रू आउट, मतलब लर्निंग हैपन्स थ्रू सोशल इंटरैक्शन। मतलब पियाजे ने क्या बोला था कि चाइल्ड लर्न्स बाय सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बच्चा खुद से लर्न करता है ना, खुद एक्सप्लोर करता है। बट व्योत्स्की कहता है चाइल्ड लर्न करता है थ्रू सोसाइटी एंड पीपल, ठीक है। दैट इज योर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। मतलब मेन फोकस आपका सोशल इंटरैक्शन, मतलब चिल्ड्रन लर्न्स बाय टॉकिंग, ग्रुप वर्क, गाइडेंस, राइट। सो दिस इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूजीसी नेट। एंड इसमें आपसे एक ZPD पूछता है, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में ZPD। नाउ ZPD स्टैंड्स फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, देखिए बेसिकली डिफरेंस बिटवीन व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू अलोन, ठीक है। बट इट कैन ही और शी कैन डू विथ हेल्प, राइट। मतलब लर्निंग यहाँ ऐसे होती है, ठीक है। आपको पता है कि स्कैफोल्डिंग और मतलब सपोर्ट
जो दैट इज गिवन बाय टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, राइट, जैसे हिंट्स, गाइडेंस, स्टेप, हेल्प। मतलब जब चाइल्ड सीख जाता है ना तो सपोर्ट हटा दिया जाता है, ठीक है। तो एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो इसको आपको इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। फिर आपसे पूछ लेगा एक और टर्म स्कैफोल्डिंग, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज सपोर्ट गिवन बाय टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर, राइट हेयर, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में एम ऑफ एजुकेशन आप देखेंगे क्या है, सोशल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग। और टीचर क्या होता है यहाँ पे, सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली, ही गाइड्स, ही हेल्प्स, ही इंटरैक्ट्स, राइट। एंड रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक सोशल लर्नर हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन, पीयर लर्निंग, इंटरैक्शन के थ्रू करता है, और कोऑपरेटिव लर्निंग, ग्रुप वर्क, डायलॉग को प्रमोट करता है आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के एक लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत मेजर, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवैल्यूएशन सिस्टम रहेगा हमारा, ठीक है। फिर लर्निंग कुछ थ्योरीज रहेंगी, कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म को हम और डीप तरीके से आपसे पूछेंगे और करेंगे इसको, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट है आप बता सकते हैं, राइट। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हम देखेंगे, और आपको पता है कि यूनेस्को के 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग मॉडल्स, थ्योरीज हैं, ये सारा हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत मेजर पोर्शन है, राइट। अभी तक आपको कुछ समझ न आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जैसे ही हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर ख़त्म होगा कल, वैसे ही हम ये PDF आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, जहाँ से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। योर मिशन JRF करके आप देखेंगे, चैनल का नाम है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और भी इंफॉर्मेशन और अगर कुछ नोट्स चाहिए तो वो भी सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, राइट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।